ओम शिव शक्ति। 3 रीडिंग एक साथ है। फर्स्ट, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी कामकाज वर्क की रीडिंग। उसके बाद जो नो कांटेक्ट में है या फिर लेस कांटेक्ट में है या फिर बातचीत नहीं हो रही है उनकी। और ये जो है वो करंट सिचुएशन आपकी और उनकी फीलिंग्स। और ये जो है लाइफ कैसे जीनी है प्रॉब्लम्स में, उसके कार्ड है। ये बॉटम ऑफ द डेक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और हमेशा पूरी वीडियो देखो, तभी पता चलेगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं बहुत कम टाइम में रीडिंग करती हूँ और इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं बिगाड़ती हूँ। पर अगर आप थोड़ा सा वीडियो देख के लाइक डिसलाइक डिसाइड करोगे तो वो गलत है, क्योंकि मेरा स्टाइल अलग है। मैं कोई एक टॉपिक के ऊपर नहीं करती हूँ, एक ही रीडिंग में आपको आपके सारे जवाब देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपके काम से शुरू करते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्यार हो या कुछ भी हो, पैसा पहले चाहिए, क्योंकि पैसे की वजह से बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं। ठीक है, तो एनर्जी ये है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स। टैरो क्या बता रहे हैं कि आपने अपने वर्क के लिए जो भी अब तक काम किया था उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। 3 महीने के अंदर आपको बहुत सारी सक्सेस मिल जाएगी। आप आपके वर्क रिलेटेड आपका जो भी थिंकिंग था कि आपको जो भी अपनी जॉब में जो सक्सेस चाहिए थी, या फिर आपको अपने फाइनेंस में जो भी सक्सेस चाहिए थी, आपको अपने बिजनेस में जो भी सक्सेस चाहिए थी, वो आपको 3 महीने के अंदर मिलेगी। ठीक है, और मेन चीज़ ये है कि आपने अब तक अपने करियर के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है। हो सकता है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में काम करते हैं, थोड़ा ट्रैवल करके जाते हैं, तो उन लोगों को भी अपनी जॉब में जो सक्सेस चाहिए थी वो अब मिलेगी। यहाँ पे 3 महीने मुझे दिख रहे हैं। और इस- अ, इसी कार्ड को अगर रिलेशनशिप में देखा जाए, तो अगर किसी के लाइफ के अंदर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम चल रही है तो वो सॉल्व आउट होगी 3 महीने के अंदर, बिकॉज ऑफ कि आपके जो पार्टनर है वो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं और इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से वो अटके हुए हैं और इसीलिए कोई भी बहाना आपको बनाया हो या फिर आपसे कैसा भी बिहेवियर किया हो, पर उनके पास में कमिटमेंट में देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उनको जो सही लगा वो उन्होंने किया। हो सकता है कि वो अपने जॉब में भी या बिजनेस में स्ट्रगल कर रहे हो और फाइनेंशियल इश्यू हो। ठीक है, तो मेन चीज़ अभी ये बात है, आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू है तो मैंने वो बताया। पर अगर आप अपने जॉब के लिए कुछ बिजनेस के लिए थिंकिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको 3 महीने में आपने जितना मेहनत किया है उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। एंजल्स गाइडेंस क्या बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई नए लव की एंट्री हो गया। अगर आप स्टक हैं लव लाइफ में, तो आपकी लाइफ में नए प्यार की एंट्री होगी, क्योंकि आपने अगर सफ़र बहुत किया, आपने अपना एनर्जी बहुत लगाया अपने रिश्ते के ऊपर, और अगर आपको सक्सेस नहीं मिली है तो एंजल्स आपको न्यू लव की एंट्री देने वाले हैं। और एंजल्स बता रही हैं कि जो भी सिचुएशन चल रहा है उसके लिए आप मेडिटेशन करो, बिकॉज ऑफ आपको मेडिटेशन का क्या सिस्टम है वो पता है। आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे हील करना है, तो आप उसको हील करो। ठीक है, और अगर आप कुछ प्रॉब्लम्स में हैं तो एंजल आपको ये बता रही हैं कि आपको लाइफ को कैसे जीना है। इट इज़ सेफ टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगो, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर आप अकेले नहीं चल सकते, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत है, फिर चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, प्यार हो, तो आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि बोले बिना सामने वाला इंसान नहीं समझ पाएगा, आपको अपनी फीलिंग्स को बताना पड़ेगा। ठीक है, when you fear you cannot do it all by yourself। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो आपको वो फियर को डर निकालना है, क्योंकि आप वो चीज़ कर सकते हैं। मे बी इट इज़ अ साइन यू डू नॉट हैव टू। अगर ऐसा करेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो ये ऐसा हो गया कि आप सच में ये चीज़ नहीं कर सकते। आपने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए कि नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। जब आप कोई चीज़ को छोड़ देते हैं और बोल देते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, तो उसमें आपको यूनिवर्स भी हेल्प नहीं करता है। व्हेन यू स्टॉप ट्राइंग टू डू इट ऑल बाय योरसेल्फ, हेल्प
अपीयरेंस, मतलब कि आपको अगर ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसके लिए आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। आप ऐसा सोचोगे कि मैं खड़ा रहूं और काम हो जाए तो वो नहीं होगा, मैं खड़ी रहूं और काम हो जाए तो वो नहीं होगा। आपको प्रयास करने होंगे अपनी लाइफ के लिए। अगर किसी की हेल्प चाहिए तो हेल्प भी लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखिए कि ये जो मैंने बताया आपके वर्क के लिए, तो आपने अब तक बहुत मेहनत की है सक्सेस पाने के लिए, और अब आपके आगे इतना दरिया है, पानी है, उसको अगर आप पार कर जाओगे तो आपकी लाइफ में जल्दी से सक्सेस आ जाएगा। तो मतलब कि ये है कि अगर आपको उसके लिए किसी की हेल्प चाहिए तो आप हेल्प मांगो, ठीक है? और आपको हेल्प मिलेगी भी सही, बिकॉज़ एंजल्स आपको बोल रही हैं कि आप कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेडिटेशन करो, थोड़ा-सा ओमकार करो या कुछ करो ताकि आपको अच्छा लगे। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कि यहाँ पानी है और ये बंदा ये पर्वत के ऊपर खड़ा रह के किसी चीज़ का वेट कर रहा है, और यहाँ पे भी देखिए कि पानी है और इसको सामने जाना है। ठीक है, इतने दरिया को पार करके। और इसीलिए लिखा है कि इट इज़ सेफ टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको दरिया पार करके जाना है तो आपको किसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जॉब या बिजनेस में अगर आपको किसी का सपोर्ट चाहिए तो आप मांग लो, क्योंकि आपने अब तक जो काम किया है या फिर जो भी आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। देखिए, आपके वर्क की मैंने रीडिंग की सिर्फ 7 मिनट के अंदर, ठीक है? और फिर ऐसा होता है कि आप हाफ रीडिंग देख के चले जाते हो, पूरी रीडिंग देखोगे तो एक एक्साइटमेंट रहेगा आपको, क्योंकि मैं तीनों रीडिंग एक साथ कर रही हूँ, ठीक है? आपका वर्क का ये हो गया, साथ-साथ में उसके साथ में मैंने लव लाइफ भी थोड़ा-सा बता दिया। अब ये है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या करना चाहिए? आपको अपने पार्टनर को फ़ोन करना चाहिए या फिर उनसे बात करनी चाहिए, या फिर किसी बात के ऊपर झगड़ा हुआ है तो उसका सॉल्यूशन करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मैं रिवर्स कार्ड की रिवर्स रीडिंग करती हूँ, क्योंकि रिवर्स कार्ड का रिवर्स ही मतलब होता है, ठीक है? सबसे पहली बात, जो आपको छोड़ के गया है या फिर नो कांटेक्ट में है या फिर लेस कांटेक्ट में है और आपको लग रहा है कि रिश्ता टूट गया है, तो वो किसी फाइनेंस मैटर की वजह से टूटा है। हो सकता है कि आपके साथ में कमिटमेंट की बात आई, या फिर आपने कुछ माँगा और आपका पार्टनर वो नहीं दे पाया, और यहाँ पे थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रगल भी मुझे दिख रहा है। या फिर हो सकता है कि कोई एक इंसान बीमार हो और उसका अपनी दवाई और उसके पीछे ही बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो हो सकता है कि वो आपकी किसी चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, और थोड़े से इश्यू आपकी लाइफ में हुए जा रहे हैं, और इसी वजह से रिश्ते में थोड़े से इश्यूज आ गए हैं। यहाँ पे दो सिचुएशन दिख रही है, एक तो लव की सिचुएशन दिख रही है, दूसरी मैरिड पर्सन है और आपको छोड़ के चला गया है। दो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। दो में से कोई भी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। या फिर आपके रिश्ते में ना शादी है ना प्यार है, वन साइड है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि कार्ड में थोड़ा सा मुझे वन साइड भी लग रहा है कि कोई एक बंदा ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है और दूसरा बंदा नहीं लगा रहा, ठीक है? तो अगर आप की सिचुएशन में नो कांटेक्ट है और लेस कांटेक्ट है तो उसमें समय लगेगा। हो सकता है कि 4-5 महीने लग जाए, या फिर किसी का थोड़ा थोड़ा बातचीत चल रहा है, लेस कांटेक्ट में है तो हो सकता है कि 4 या 5 दिन में कुछ क्लैरिटी मिले। पर मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यू दिख रहा है। हो सकता है कि फाइनेंशियल मैटर की वजह से ही रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, और जिनका केस चल रहा है या फिर कुछ है, तो हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे पैसे मांग रहा है और आप उसको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो पैसे पैसे का इश्यू दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपको उनके साथ में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो अभी कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन में से आप बाहर निकले हो, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ अच्छी टॉकेटिव बात हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये रिवर्स है, दोनों में से कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक है? अगर ये होता ना तो भी मैं बोलती कि एक बंदा अगर बोलने की कोशिश करेगा तो दूसरे बंदे के पेट में से वो बात निकाल पाएगा। पर यहाँ पे रिवर्स है, मतलब कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई एक इंसान ने बहुत सारी बातें छुपाई है, कोई एक इंसान ने अपना पूरा कैरेक्टर सही से सामने वाले को नहीं बताया है। हो सकता है कि वो फाइनेंस मैटर हो सकता है कि प्यार की मैटर हो,
हो सकता है कि कुछ और हो, पर कुछ बातें जो हैं वो अपने पार्टनर से छुपाई हैं, इसीलिए आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है। या फिर हो सकता है कि कुछ बातें उसने छुपाई है और वो बातें आपको पता ना चल जाए, इसीलिए उसने खुद आपकी रिलेशनशिप में ब्रेकअप वाला सिचुएशन खुद क्रिएट किया है, ताकि आप चले जाओ और वो कुछ रिलीज़ होके इसमें से रास्ता निकाले। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि बात करनी चाहिए, क्योंकि बात की चीज़ जैसा कुछ होगा नहीं, ना कोई नई शुरुआत होगी। ठीक है? ये रिवर्स है। ये ऐसा होता सीधा तो मैं बोल सकती थी कि कॉल करो, प्रॉब्लम को सॉल्व करो, डिस्कशन करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, पर नहीं होगा। अभी कोई नई शुरुआत मुझे नहीं दिख रही है। जो चल रहा है उसको चलने दो। बिकॉज़ ऑफ क्या जवाब है आपको अपनी लाइफ में क्या करना है? आई एम लव। आप खुद एक प्यार भरे इंसान हैं। जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं। हो सकता है कि उनके पार्टनर की वजह से उनको सफ़र करना पड़ रहा हो, पर यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं आई एम लव। आप खुद एक बहुत अच्छे प्यार की निशानी हो, मतलब आप खुद एक बहुत अच्छे इंसान हो, जो एक ऐसा दिल रखता है, या फिर दिल रखती हैं, जो किसी को भी अपनापन दे सकते हैं। कोई तकलीफ़ में है तो आप उसको हेल्प करते हो। तो आई एम लव, बी द प्रेजेंस ऑफ लव। मतलब आप जहाँ पे रहते हैं या जहाँ खड़े रहते हैं, एक प्यार वाला माहौल आप क्रिएट करते हैं। लेट द स्पिरिट ऑफ लव हाउ थॉट्स यू। आप प्यार को अपने ख्यालों में सोच सकते हैं। आप प्यार को बहुत अच्छे से महसूस करना भी जानते हैं, और प्यार को कैसे निभाना है वो भी जानते हैं। तो अगर सिचुएशन में ये सब चीज़ें आई हैं, तो आपको अभी लेस कांटेक्ट हो या नो कांटेक्ट हो, बात को वहीं पे स्टॉप रखना है। अभी कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बिकॉज जिनके बारे में आप सोच रहे हैं कि क्यों किया, कैसे किया, क्या हुआ, क्यों ब्रेकअप आया, वो इंसान दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहा है। फिर से मुझे वहाँ फाइनेंस इश्यू दिख रहा है कि पैसे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। बहुत मुश्किल से पैसे मैनेज करके अपना लाइफ को मैनेज कर रहे हैं वो। इसीलिए दिल से ज़्यादा वो दिमाग को यूज़ करते हैं, और जहाँ पे दिमाग यूज़ होता है ना, वहाँ पे एनर्जी स्टॉप होती है। एक इंसान दिल यूज़ करेगा, दूसरा दिमाग यूज़ करेगा, तो बात नहीं बनेगी। ठीक है? तो अभी उनको यही एनर्जी में रहने दीजिए। दो चीज़ों के बीच में जगलिंग करने दीजिए। अगर उनको समझ में आएगा कि कहाँ फंसा हूँ या फंसी हूँ, तो वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है? अब ये बताना चाहती हूँ कि क्या है करंट फीलिंग्स आपकी और उनकी। तो रिश्ते में दोनों ने कदम को पीछे लिया है। मैं यहाँ पे क्लियर देख रही हूँ कि यहाँ पे कप कार्ड है ही नहीं। पहली बात, प्यार की फीलिंग्स है और कप कार्ड नहीं है। और जो एक कप कार्ड है वो भी उतना प्योरिटी लव नहीं बोल सकते उसको। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, पर अगर प्योरिटी होती लव में तो इतनी सारी बातें छुपाना और ये सब नहीं होता। ठीक है? तो यहाँ पे ये है कि दोनों ने मूव ऑन करने का सोचा है। दोनों मूव ऑन की सिचुएशन में आ चुके हैं, और आगे बढ़ने की पूरी कोशिश के साथ में रिश्ते को छोड़ के आगे बढ़े भी हैं। तो ये करंट एनर्जी का आउटकम है कि दोनों अब ये रिश्ते को फुल पॉइंट करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है? क्यों बढ़ना चाहते हैं आगे? रिश्ता ख़त्म क्यों हुआ है? क्योंकि कोई एक पर्सन जो है वो एडिक्टेड है। हो सकता है एडिक्शनल कुछ भी हो, पर यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है थोड़ा सेक्सुअल अटेम्प्ट दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान को प्यार चाहिए, या फिर ये फीमेल है तो उसको प्यार चाहिए, या फिर जिसके लिए आप रीडिंग्स देख रहे हैं उसको प्यार चाहिए। तो प्यार से ही ये इंसान का दिमाग सही रहता है, और हो सकता है कि कमिटमेंट ना मिलने के कारण आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन आई है, और आपका रिलेशनशिप का डेथ हो गया है। और इधर एंजल बोल रही हैं कि न्यू लव। तो हो सकता है कि ये रिश्ता इतना तकलीफ़ में आके ख़त्म हुआ है, और दोनों नहीं चाहते कोई नई शुरुआत। बिकॉज़ कोई एक इंसान बहुत ही ज़िद्दी, ज़क्की और अपनी दुनिया में जीने वाला इंसान है। पर जो भी करंट सिचुएशन है उसमें अगर आप कदम बढ़ाएंगे तो आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। कोई नया बंदा आएगा, कोई नया लव आएगा, क्योंकि आपने अब तक अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है, और आपके साथ में यूनिवर्स एंजल है। अगर आपकी लाइफ में आप सफ़र कर रहे हो और बार बार अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हो,
तो एंजल आपके लिए एक अच्छा सा नया प्यार लाएगी, क्योंकि जो इंसान के साथ में आप हो वो इंसान बहुत ही रिजर्व रहता है और अपने लिए आपको अगर यूज़ करता है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, तो अपने मतलब के लिए यूज़ करना आ जाता है, क्योंकि यहाँ कप कार्ड एक ही है, ठीक है। बाकी सब जगह फाइनेंस है या फिर थोड़ा सा इंतज़ार। यहाँ पे ये जो आउटकम आया आपका रिलेशनशिप का, तो दिमाग की एनर्जी है, मतलब कि इतना सारा झोल झपाट करके अब ये लग रहा है दिमाग यूज़ करें और ये रिश्तों को यहाँ पे ख़त्म करें, क्योंकि एक इंसान जो यहाँ पे सफ़र कर रहा था उसने अब सोच लिया है कि अब मुझे ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि ये है कि फिज़िकल अट्रैक्शन के कारण ये रिश्ता टिका हुआ था, ठीक है। ये पे प्योरिटी ऑफ लव नहीं था, ठीक है। और जो इंसान के लिए आपने सफ़र किया वो इंसान अपनी दुनिया में रहने वाला इंसान है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो करंट एनर्जी, ये काम का मैंने बता दिया, ये आपका नो कांटेक्ट और ब्रेकअप का बता दिया, और ये आपकी रिलेशनशिप बता दी कि वो क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, और क्या होगा आपका फ्यूचर। तो देखिए 20-25 मिनट की रीडिंग में मैंने आपको 3 सवाल के जवाब दिए हैं। एक तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी जॉब, बिजनेस या फिर मनी मैटर का क्या है, ये मैंने इसमें बताया। ये मैंने ये बताया कि जिसके लेस कांटेक्ट है, बातचीत बंद है या फिर थोड़ी बात हो रही है, उनके रिश्ते का क्या फ्यूचर है। और यहाँ पे मुझे तीसरी रीडिंग में ये बताया कि आपकी क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है और आपको क्या करना चाहिए। बॉटम में एंड भी बता दिया। और ये जो शुरुआत है ये हो चुकी है बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे दोनों निकल पड़े हैं। दिमाग से जो शुरुआत करनी थी वो कर चुके, क्योंकि दिल के मामले में कोई एक ही बंदा दिल यूज़ कर रहा था, दूसरा दिमाग यूज़ कर रहा था। तो ये एनर्जी है आपकी। और जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से मैंने छोटी सी टाइमिंग के अंदर आपको बहुत क्लियर आंसर दे दिए हैं, और इसीलिए मैं स्प्रेड करके रखती हूँ, ताकि अगर वही चीज़ मैं अभी करती तो आपकी दूसरी बेसमेंट चली जाती और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। पर हमेशा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप सुन रहे हैं, यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो रीडिंग को पूरा देखा करो। और ये जनरल रीडिंग है, अगर आप डिसलाइक दोगे या लाइक दोगे उससे कोई टैरो रीडर का लाइफ डिपेंड नहीं होता है, बिकॉज हम ये फ्री में करते हैं। और जो व्यूअर्स मेरे देखते हैं रोज़ चैनल को, उनकी एनर्जी यहाँ पे टेबल पे आती है। अगर आप यूनिवर्स को बार बार बोल रहे हो कि मेरी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे बताओ, और आपके सामने ये रीडिंग आती है, तो उस टाइम के आपके क्वेश्चन के सवाल इसके अंदर होंगे। पर अगर कुछ आपको रिजोनेट नहीं भी करता है तो आप छोड़ दीजिए, ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। पर ये आपके नाम से रीडिंग नहीं हो रही है कि आप लोग लाइक या डिसलाइक का डिसीज़न लोगे, क्योंकि जो नाम से रीडिंग होती है उसमें परफेक्ट आंसर आता है, समझ गए। तो ये बात है कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है, ऑल साइन वालों के लिए है, ठीक है। ओम शिव शक्ति। अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हुए सोया करो, क्योंकि मेडिटेशन जो रात को हम करते हैं वो पूरी नाइट वर्क करता है। अपना ख्याल रखिए। ब्लेस यू। ओम शिव शक्ति।